क्या आप जानते हैं कि रिबन के फूल भी उतने ही खूबसूरत बन सकते हैं जैसे कि असली फूल, और इनको बनाना बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे हाथ में ये टाइनी ऑर्गेन्जा रिबन फ्लावर्स देख रहे हैं। आज हम इनको बनाएंगे और आने वाले वक्त में ये एक बहुत ही खूबसूरत DIY प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे। आप इनको ड्रेसेस में, होम डेकोर आइटम्स में, ज्वेलरी आइटम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्राफ्टिंग के लिए ज़रूरी है ये ग्लास पीस। ये हमारी सेफ्टी शील्ड है जो टेबल को तबाही से बचाती है। ये स्टेंसिल कोक के टिन से काटा गया है और साइज में उससे छोटा है जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। इन छोटे छोटे फूलों को बनाने के लिए मैंने ग्लिटरी ऑर्गेन्जा रिबन यूज़ किया है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट की नीड है उसके हिसाब से मुझे ग्लिटरी चाहिए था, लेकिन आप इसे किसी भी ऑर्गेन्जा रिबन से बना सकते हैं। मैंने पहले स्टेंसिल की बात इसलिए की कि अगर आप लोगों को याद हो तो बेबी ब्रेथ जो हमने दूसरे तरीके से बनाए थे उनमें भी कुछ स्टेंसिल ऐसा था, लेकिन वो इससे बहुत बड़ा था, ये उससे स्मॉल है। यहाँ पर मैं काविया या सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करें इसको कट करने के लिए। ये ग्लिटरी था और मैं नहीं चाहती थी कि ये बर्न हो और साइज़ मज़ीद छोटा हो जाए। साइज़ को मेंटेन करने के लिए मैंने सोल्डरिंग आयरन को यूज़ किया है। अगर आप बड़े साइज़ में फूल बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सोल्डरिंग आयरन को ही यूज़ करें। काविया इस्तेमाल करते वक्त ख्याल रखें कि आपका हाथ कहीं जलकर रोस्ट ही ना बन जाए। आवाज़ में चेंज के लिए माजरत चाहती हूँ, मेरा गला बहुत ख़राब है। आप लोग जानते हैं लाहौर में स्मॉग बहुत ज़्यादा है और स्मॉग की वजह से गला ख़राब हुआ। मैं कब्रिस्तान गई थी अपने फादर की कब्र पे और उसके बाद मेरा यही हाल है। फ्लावर कट चुका है हमारा और आप देख सकते हैं कि शीशे पर है, और ये बड़ा मज़े का काम है। काविया से फ्लावर कटता है ना जब, तो उसको फिर साइड से बंद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आई होप कि आप इसको प्रॉपरली देख सकते हो, इसीलिए मैंने इसको हाथ पे रखा था कि ये विजिबल हो सके। और हम 2 पेटल्स काटेंगे एक फ्लावर के लिए। ये सिल्वर कलर का ज्वेलरी वायर रोल है, बारीक वाली वायर है ये, और यहाँ मैं इसी को यूज़ करूँगी और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर्स। ये 8 मिलीमीटर के पर्ल बीड्स हैं। उप्स, एक मोती गिर गया है, भाग गया है। लें जनाब, पकड़ लिया उसको। तार को एग्जैक्टली सेंटर में से बेंड करें और फिर इसमें बीड इंसर्ट कर दें। बीड को डालने के बाद आपने वायर को ट्विस्ट करना शुरू करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर मैं कर रही हूँ। क्लोजली ट्विस्ट करेंगे, लूज़ नहीं रखना है, क्योंकि अगर लूज़ रहेगा तो वो लूपी सी रहेगी और जिस मकसद के लिए हमें ये चाहिए ना वो ज़ाया हो जाएगा। ये तैयार हो गई है हमारी बीड वाइन। यहाँ हमें चाहिए ये डॉटिंग टूल, ये कपड़ा और ये स्पिरिट लैम्प। अब हम देंगे अपने फ्लावर को शेप। आपने डॉटिंग टूल को अच्छी तरह हीट अप करना है और उससे फिर हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पेटल है, ये फ्लावर 2 पेटल्स का, ये मैंने शुरू में भी बताया था। तो फर्स्ट पेटल को जो हम शेप देंगे ये इनवर्ड होगी। आपने टूल को गर्म करते जाना है और सेपरेटली एक एक पेटल पे रख के इसको दबाना है, लेकिन क्योंकि कपड़ा है बहुत ज़्यादा दबाते हैं तो इसके रेशे निकल आते हैं, ये फ्रे हो जाता है। आपने इसको दबाना है और दूसरा कपड़ा जिस पे हमने रख के इसको हीट दी है उससे दबाना है। उससे क्या होगा कि ये कप लाइक शेप लेगा। गर्म टूल और कपड़े को स्क्वीज़ करने से ये शेप आएगी। यहाँ आप लोगों के लिए एक टिप है कि मैंने कपड़ा इस्तेमाल किया है, कोई हार्ड सरफेस या कुशन नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैंने ये चीज़ देखी है कि जब आप रिबन को शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए कपड़ा बेस्ट होता है, क्योंकि उसे आप हाथ से मोल्ड कर लेते हैं। फर्स्ट पेटल की तमाम 5 पेटल्स को भी इनवर्ट शेप देंगे और इसको सेंटर से भी हम अंदर की तरफ या इनवर्ट शेप देंगे। हमारी फर्स्ट पेटल बिल्कुल तैयार है। ये हम अपनी सेकंड पेटल तैयार कर रहे हैं और अगेन प्रोसेस वही है, आप टूल को अच्छी तरह हीट करेंगे, इसकी भी पेटल्स को आप इनवर्ट शेप ही देंगे, लेकिन जब इसको सेंटर से शेप देने का वक्त आएगा तो तब गेम चेंज हो जाती है। यहाँ पर हम पेटल को उल्टा करेंगे और अब जब हम शेप देंगे तो उल्टी साइड से इनवर्ट शेप देंगे। उससे क्या होगा कि जिन पेटल्स को हमने इनवर्ट शेप दी थी वो बाहर की साइड पे शेप ले जाएंगी। ये देखें इन दोनों पेटल्स का फ़र्क, एक की पंखुड़ियाँ अंदर की तरफ हैं, एक की बाहर की तरफ।
सुराख करने के लिए मैं लंबी सुई या कंधुई इस्तेमाल कर रही हूँ। उसे गर्म किया और फिर सुराख किया सेंटर में, लेकिन आप काट के भी कर सकते थे। सिर्फ उसमें ये होता कि रिबन के श्रिंक होने के चांस थे और मैं इसके साइज़ को ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो बीड वाइन जो हमने तैयार की थी, एक्चुअली वो इस फ्लावर का पोलन है। सुराख भी इसीलिए किया गया था। अब आपने उस बीड वाइन को इसमें से गुजारना है और फिर इसको शेप दे लेनी है। मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये नन्हा सा फूल आपको कैसा लगा। मैंने इससे पहले अपने ड्रेस पर यूज़ किया था और आइंदा भी एक बड़े ही खूबसूरत प्रोजेक्ट में ये यूज़ होगा। अब हम लगाएंगे सेकंड और लास्ट पेटल। आपने फर्स्ट पेटल की रॉन्ग साइड पे थोड़ी सी ग्लू लगानी है और फिर ये पेटल भी स्टिक कर लेनी है, लेकिन याद रखिएगा इसको आपने अपने फिंगर से शेप देनी है ताकि खिला खिला लगे। हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है और ये हैं इसके कुछ और प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स।